दोस्तों, पाकिस्तान में पासपोर्ट बहरान शदीदतर होता जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हुज्जाज कराम के लिए पासपोर्ट बनवाना इंतहाई मुश्किल हो गया। दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक मर्द बतौर बहरम कितनी ख़वातीन को अपने साथ ले जा सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों, आज बरोज़ हफ्ता और तारीख़ 18 मैं इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हज 2024 की पॉलिसी के आते ही हज की तैयारियाँ माशाल्लाह तमाम हुज्जाज कराम ने शुरू कर दी होंगी। लेकिन सबसे पहले जो भी हुज्जाज कराम इस दफ़ा हज पर जाना चाहते हैं उन सब के लिए दुआ है। तो उन तमाम खुश नसीब हुज्जाज कराम जो हज पर जाना चाहते हैं, अल्लाह उनकी राह में आने वाली हर रुकावट को, हर मुश्किल को आसान करे। और बाकियों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हज की सआदत नसीब करे। नाज़रीन, हज 2024 की एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट बिल्कुल करीब आ गई है और अब इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। और जो भी हज पर जाना चाहते हैं हुज्जाज कराम, उनको पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों ने काम शुरू नहीं किया तो आप बिल्कुल इंतज़ार मत करें। कल वर्किंग डे है, कल से आप ये तैयारी शुरू करें। अगर आपको याद हो, मैंने इसी चैनल पर पासपोर्ट के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, तो जो आप लोगों ने देखी ज़रूर लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो अब क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो क्या करें, और पासपोर्ट की तो ये डेट मिल रही है, पासपोर्ट तो डिले हो रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है इस वीडियो में कि कैसे आप लोगों ने पासपोर्ट को बनवाना है और अदम दस्तयाबी की सूरत में आपने क्या करना है। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आपको हमेशा हम लोग इन टाइम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल सुस्ती का शिकार रहते हैं और चीज़ों को इन टाइम नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ती है। तो जो अभी भी आप लोगों को उठानी पड़ेगी आगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि हम वीडियोस को अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, तो उस पर अमल भी करें, ताकि आप लोगों के जो ये मामलात हैं, हज के जो मामलात हैं, ये अच्छे तरीके से हों। आप ये 2023 में भी लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उनके पास पासपोर्ट नहीं थे, पासपोर्ट अप्लाई किए तो हज़ारों क्वेश्चंस आए जिनके हम लोगों ने रिप्लाई तो दिए, लेकिन वो इसके अलावा बायोमेट्रिक, इसके अलावा और भी बहुत से मामलात थे जो हमने अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को बताए। लेकिन लोग सुनते हैं और उनको आई गई कर देते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों इस दफ़ा ऐसे नहीं करना। दोस्तों, हज 2024 के लिए जो मतलूबा कागजात हैं उसमें सबसे पहले मशीन रीडेबल पासपोर्ट है। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का जो बहरान है वो शदीद तर हो गया है और जो पासपोर्ट की मुतासरीन की तादाद है वो 5 लाख तक पहुँच चुकी है। जो रोज़ाना की बुनियाद पे पासपोर्ट अभी वसूल हो रहे हैं, जो फ़ॉरेन कंट्री या बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं, 35,000 के करीब दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं और 25,000 के करीब पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं इसकी तफसील में आपको बताऊं तो जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफे के बाइस पाकिस्तान में पासपोर्ट बहरान शदीद तर हो गया है। इसमें जो ताख़ीर की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो लेमिनेशन कागज़ की अदम फरामी की वजह से पासपोर्ट बहरान पैदा हुआ था और इस सबब नामुकम्मल पासपोर्टों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 10 लाख की तादाद किसी हद तक कम होकर 5 लाख तक पहुँच गई है, लेकिन अभी भी 5 लाख के करीब पासपोर्ट्स पेंडिंग पड़े हैं। दोस्तों, जब पासपोर्ट हुकाम से रब्ता किया गया तो पासपोर्ट ऑफिस हुकाम के मुताबिक 14 सितंबर के बाद दरख्वास्त देने वाले किसी शहरी को पासपोर्ट जारी नहीं हो सका और इस वक्त भी मुल्क भर में 5 लाख पासपोर्ट के इजरा का इंतज़ार हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के हुकाम ने मज़ीद बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 25,000 तक पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। ताहम रोज़ाना 35,000 अफराद की जानिब से नई दरख्वास्तें भी वसूल हो रही हैं। इस मसले से निपटने के लिए पासपोर्ट ऑफिस का अमला हफ्ता और इतवार को भी काम कर रहा है। पासपोर्ट की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाला लेमिनेशन कागज़, दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो ओरिजिन है, लेमिनेशन कागज़ जो आता है वो फ़्रांस से दरामद किया जाता है। और ये जो सितंबर में मसला आया उस वक्त डॉलर्स की कमी का सामना था पाकिस्तान को, जिसकी वजह से लेमिनेशन कागज़ पाकिस्तान में पहुंच नहीं सका और पासपोर्ट डिले आए और वही डिले अभी तक चल रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी इल्तमास है, गुजारिश है कि पहली फ़ुर्सत में पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और कल जाके बल्कि अप्लाई करें, और अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो बेहतर है। बाकी कोई इशू नहीं है, अप्लाई कर लें और स्लिप आपको मिल जाएगी। जब स्लिप आपको मिलेगी तो वो एप्लीकेशन के साथ आपने लगाना ज़रूरी है। तो वो फिर भी आपको जो पासपोर्ट है वो 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपने अभी भी परेशान नहीं होना, लेकिन पासपोर्ट की स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना लाजमी है। तो आप पासपोर्ट के लिए कल ही जाके अप्लाई करें और उसकी स्लिप आपके पास
होनी चाहिए। इसके अलावा नादरा का शनाख्ती कार्ड तो सबके पास होगा, तो नादरा से जारीशुदा शनाख्ती कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए। इसके नीले बैकग्राउंड की 4 अदद तस्वीर चाहिए होती हैं आपको एप्लीकेशन के साथ। लेकिन दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि कम से कम आप 10 तस्वीरें बनवा लें। 4 तस्वीरें आप पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आप दे दें और बाकी 6 तस्वीरें आप अपने पास रख लें, वो आपको आगे जाके काम आएंगी। यहाँ और अपने साथ जब हज पे रवाना हो तो अपने साथ भी ले जाएं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन करना लाजमी है। इसके अलावा एक मर्द के साथ 4 ख़वातीन जा सकती हैं, यानी कि एक मर्द अगर महरम के तौर पर 4 ख़वातीन का महरम बन सकता है। नाज़रीन, नेक्स्ट ऑफ किन का आपको बताना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें वारिस या इमरजेंसी का जो नंबर है वो आपको चाहिए होगा। उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि ये अभी पाबंदी बरकरार है दोस्तों सऊदी अरब की जानिब से, तो आपका कोरोना वैक्सीनेशन का जो कोर्स है वो मुकम्मल होना चाहिए और उसका नादरा का एक कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, जो आप कहीं से भी इशू करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नादरा के दफ्तर ही जाएं और वो वहीं से मिलेगा। आप किसी भी जो ऑनलाइन काम करता है आप उसको अपना आईडी कार्ड नंबर दें, तो ये नादरा की साइट से वो आपको डाउनलोड करके और आपको कार्ड बना के दे देगा, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट के हवाले से मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हर फ़र्द का बैंक अकाउंट अलहदा होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक महरम के नाम पे अकाउंट हो और उसके साथ जो भी ख़वातीन जा रही हों वो अपना अकाउंट नंबर दे दे। हर फ़र्द का अपना अपना अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग अपने अपने अकाउंट सबके होंगे, अगर किसी के नहीं है तो वो अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा लें, लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है तो वो चल सकता है। दोस्तों, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 अदद पासपोर्ट की कॉपियां लगानी हैं, जो कलर हो और पाउडर फ़ोटोकॉपी हो, और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 20/12/2024 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इस के साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 1 अदद शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, जो कलर हो या पाउडर कॉपी हो, और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट की भी आपने फ़ोटोस्टेट लगानी है, जो पाउडर कॉपी हो, कलर कॉपी हो। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट ऑफ किन होगा, जो नॉमिनी होगा, उसकी भी शनाख्ती कार्ड की पाउडर कॉपी लगानी है, और कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी आपका लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर देना लाजमी होगा, उसमें अलग-अलग हर फ़र्द का अपना अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। नाज़रीन, उम्र की हद के हवाले से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, लेकिन अगर 80 साल से ज़ायद उम्र रसीदा अफराद हैं जो हज पर जाना चाहते हैं तो उनके साथ एक अटेंडेंट का होना लाजमी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी कारआमद होगी और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर जो वॉच टाइम मुझे मेरे पास आता है वो नॉन सब्सक्राइब व्यूवर्स का आता है। तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।